रहा हूँ, एक बार कमेंट करें जरा इसके ऊपर। मतलब है ना ये बात, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सुला रहा है, सोए रहो सोए रहो सोए रहो, बैठी बैठी नींद आ रही है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे जो है लोगों ने, मतलब कैसे अटैक हो रहे हैं आपके ऊपर। आपको कुछ सुलाने की कोशिश कर, सो जाओ पड़े रहो। सुबह उठना इतना डिफिकल्ट है, जो हम लोग लंबे समय से जो जो लोग उठने की आदत है जिनको, वो लोग भी ऐसा होता है। और दिन भर में भी नींद ऐसे ना दिमाग के ऊपर सवार रहती है, ऐसा बहुत लोगों को लग रहा है आजकल, हो रहा है ना। और कोई काम भी नहीं बन रहे, काम अटक जा रहे हैं। मैं सभी को कह रहा हूँ, है ना, ऐसा फील हो रहा है ना। ये सब नेगेटिविटी नहीं है तो क्या है? जबकि सामान्य से ऐसा नहीं है कि काम हमारे बनते नहीं थे या ऐसे। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं आप सबके बिहाफ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ, एक हीलर हूँ। दिन भर लोग ऐसे लोगों से पाला पड़ता है, लोग अपनी समस्या बताते हैं। मैंने कहा चलो सबको मिला के एक साथ अपनी सबकी हीलिंग कर देते हैं। और यूट्यूब पे रहेगा तो सबके पास वो रहेगा भी, से अब बाद में भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बाद में भी अपनी हीलिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दें भाई, थोड़ा अच्छा लगेगा, ज्यादा लोगों तक बात पहुंच जाएगी, है ना, ज्यादा लोगों तक बात पहुंच जाएगी। तो मेडिटेशन के ऊपर तो बहुत अटैक हो रहा है, वीडियो को लाइक कर दें भाई, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। ये कह रही है मैंने ड्यूटी छोड़ दी सोने के चक्कर में। भाई ड्यूटी मत छोड़ो, कम से कम अच्छा नहीं है। राइट, परफेक्ट। वीडियो लाइक कर दें भाई, वीडियो लाइक कर दें, बार बार कहना नहीं अच्छे पड़ेगा ना। तो मैं एक बार मैं आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा सभी लोग इस पर ध्यान दें कि नेगेटिविटी सबके ऊपर आ रही है। आप सब तो हमारे अपने हैं, आपको मैं बोल रहा हूँ। जिनको नहीं पता उनको भी थोड़ा बताओ कि भाई समस्या बहुत हावी है। इतनी छोटी सी बात नहीं है जो इतनी सब प्रॉब्लम हो रही है बार बार। नेगेटिविटी बहुत हाई है, बहुत हावी है। तो क्या करें, व्हाट टू डू? अब करना ये है कि अभी के लिए थोड़ा ऑरा क्लींस कर लिया करें अपना। कोई भी पावरफुल मंत्र लें, जैसे आज मैं महामृत्युंजय मंत्र ले रहा हूँ। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। यहाँ पे एक मानसिक हवन की तरह करते हैं, लास्ट में स्वाहा जरूर बोलना। तो ऐसे ओरा को क्लींज करके आप काफी हद तक नेगेटिविटी से छुटकारा पा सकते हैं। मतलब एकदम है तो नेगेटिविटी ना, आपको लगेगा कि इससे क्या हो जाएगा, वो बहुत कुछ हो जाएगा। मैंने आपको इस लड़के की जैसे फोटो दिखाई है, देखो इसका ऑरा ही तो बिगड़ा पड़ा है ना। अगर हम इसकी प्रॉपर ढंग से हीलिंग करें, ऐसे करके मेरे सामने वाले ऐसे हीलिंग करें, तो पाएंगे कि इसका ऑरा भी ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, कि बिफोर हीलिंग था, मेंटली डिस्टर्ब था ये, उस समय में बहुत परेशान था, हीलिंग करी बाद में ठीक हो गया। तो कैसी गड़बड़ होती है और कैसे ठीक हुआ जाता है, तो आपको भी पता हो, समझ में आ ही रहा होगा ना। राइट। तो ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा का जाप करें, बिल्कुल करें, मैं सभी को कह रहा हूँ। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। मेरे गुरुदेव ने तो ये मंत्र दिया, गुरुदेव ने फरमाया कि ये तारक मंत्र है, तारक। मतलब अब जो टाइम बिगड़ेगा ना, आपने हमारा वीडियो देखा होगा, मैंने अभी 2-4 दिन पहले, परसों मैंने एक वीडियो डाला था कि अब जो 2025 के बाद का टाइम आने वाला है ना, बहुत खराब टाइम आने वाला है। एग्जैक्ट 2025 में क्या होगा वो मैं अभी आपको और विस्तार से बताऊंगा। एग्जैक्ट 2025 में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, थोड़ा और विस्तार से मैं बताऊंगा। तो इसको लेके अभी जो अभी, लेकिन आज हम क्या कर सकते हैं? आज तो हम तो आज फंसे पड़े हैं ना। तो उसके आज हमें प्रयास करना है, अपनी ताकत को जगाइए और अपने ओरा को मजबूत बनाइए। तो नेगेटिविटी के अटैक जैसे अब हो रहे हैं ना, आगे भी ऐसे ही होंगे, और ज्यादा होंगे। टाइम थोड़ा और खराब है। अपने गुरु के आगे, भगवान शिव के आगे, या जो आपके इष्ट के आगे प्रार्थना कीजिए कि मेरे चारों तरफ एक पावरफुल सुरक्षा का कवच बना रहे। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना, हर एक 1 घंटे बाद बस ये 3 बार चैंटिंग कर लो। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, हर 1 घंटे बाद लगभग ऐसे ही, लग रहा है कि मोबाइल में साउंड आती है, अभी 1 घंटा हो गया तो ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा, आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड। ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा, आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड। मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ, मेरा ऑरा बहुत मजबूत है, मेरा ऑरा बहुत मजबूत है, और कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे ऑरा में प्रवेश नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। माई ऑरा इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। ऐसे करके आप अफर्मेशन डालते हो। राइट, मेरा ऑरा बहुत स्ट्रोंग है, पावरफुल है, स्ट्रोंग है, पावरफुल है। ऐसे आप अफर्मेशन डालते हो तो वो चीज जो है ना स्प्रेड होती है। राइट, आपका ऑरा स्ट्रोंग होता है, पावरफुल बनता है। बस ऐसे ही अपने ऑरा को थोड़ा मजबूत करके रखेंगे ना, नेगेटिविटी के अटैक से बचेंगे। रात को सोने से पहले विशेष रूप से ऐसे ही एक शील्ड बना दें, मेरे चारों तरफ भी सुरक्षा कवच है, और मेरे घर के चारों तरफ भी, और मेरे परिवारजनों के चारों तरफ भी।
मेंटली ऐसा करते हुए मेरे परिवार के सभी सदस्य खुद भी अवॉइड करें नेगेटिव चीजों को, घर वालों को भी सबको कहें। अब जैसे आप सोचिए, किसी कोई क्या, मेरी सिस्टर को ना हॉरर मूवीज देखने का बड़ा शौक था, कोई किसी ने मेरे को बताया वो हॉरर मूवीज बड़ा देखती है। अब देखेगी तो क्या, हॉरर चीजें तो दिमाग में असर करती हैं। अब करेंगी, घर का माहौल एकदम हॉरर टाइप का हो जाएगा। चीजें अट्रैक्ट तो करती है ना। मतलब जैसी फ्रीक्वेंसी आप क्रिएट करोगे, जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे आप होंगे वैसी फ्रीक्वेंसीज को आप अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव आप हैं, नेगेटिव चीजें और आएंगी आपकी तरफ। तो ये जिनको हम BHTTPRET ये जो बोलते हैं, ये थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं आसपास में, दिखते नहीं है। इनकी संख्या हमारी संख्या से कई गुना ज्यादा है, इंसानों की संख्या से मल्टीप्लाइड है। मैं आपको सिर्फ इशारा दे रहा हूँ, अब इससे ज्यादा डिटेल में बात करूंगा तो लोग डर के भाग जाएंगे। मैं किसी को कोई डराना नहीं चाहता, मुझे तो चीजें पता चलती हैं, दिखती हैं। तो हीलर हैं तो सारा दिन इन्हीं चीजों से डील करना पड़ता है। तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि भाई डरना भी नहीं है, बट आपको पता तो हो कि ऐसी चीजें गड़बड़ होती है। तो क्या करना है, एक तो अपने घर का ऑरा ऐसे ही लॉक करके रखिए, नेगेटिव विचारों से सावधान रहिए, खुद भी नहीं और घर के अन्य लोगों से जिनसे आपका इंटरेक्शन ज्यादा होता है, ऐसे भी लोगों को सावधान कीजिए कि कोई नेगेटिव सोच ना रखे। एक उसके थ्रू भी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है, आपकी नेगेटिविटी नहीं है, दूसरे के थ्रू आ गई। साथ में अपने घर में हो सके तो हफ्ते में एक बार हवन कीजिए। महामृत्युंजय का हवन कर सकते हैं आप सभी। महामृत्युंजय का हवन बड़ी कॉमन सी बात है। हवन में क्या करना होता है, छोटी सी हवन कुंड लिया, उसमें लकड़ियां डाली और थोड़ी सी अग्नि जला के, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ऐसा स्वाहा में आहुति डाली, खुद भी डाली और घर के बाकी मेंबर से भी डलवाई, उसका धुआं चारों तरफ फैलता है, सारी नेगेटिविटी को समाप्त कर देता है। प्लीज डू दैट, हफ्ते में एक बार। मंडे का दिन आज के लिए बेस्ट है। अभी हम इसको मेंटली कर लेते हैं, मेंटली मानसिक रूप से। देखो पीछे भी ये जो वॉलपेपर लगा है इसमें भी हवन ही हो रहा है एक तरीके से, लोग इसमें आहुति डालते हैं ऐसे। तो क्लीन करें। नहीं तो मैंने ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा इस नाम से मैंने पूरा ऑडियो बनाकर रखा हुआ है, दिया हुआ है आप लोगों को, पहले भी मैंने एक बार बनाया था। नेट पे चेक करो, ओम श्री परमहंसाय नमः से नेगेटिविटी रिमूवल, ओम श्री परमहंसाय नमः। इससे तो मैंने पूरा ऑडियो बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो आने वाला डिफिकल्ट समय है ना अभी, इसमें ये तारक मंत्र बनेगा, ओम श्री परमहंसाय नमः। तो वो भी कर सकते हैं, बाकी कोई और मंत्र जो आपको ठीक लगे वो आप जरूर करें और करना भी चाहिए। तो ऐसा कीजिए। राइट। तो घर का ऑरा लॉक करने के लिए भी आपको ऐसे ही डालना पड़ेगा। घर का ऑरा के लिए इंटेंशन डालिए कि मेरे घर के चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच ऐसे बना हुआ है। बस ऐसे ही एक मंत्र के द्वारा, right? इसी तरह से लिया, ऐसे सोच के एक कोने से पकड़ा, ईस्ट साइड से शुरू करना बेटर होता है वैसे, कहीं से भी कर सकते हैं नहीं तो अन्यथा। तो मैंने इधर से शुरू किया, तो ओम त्र्यंबकम यजामहे, मेरे घर इंटेंशन डालना है कि मेरे घर और मेरे घर के आगे पीछे भी थोड़ा 10-10 फीट आगे पीछे, 10 फीट ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ एक ऑरा का शील्ड है। घर के आगे पीछे चारों तरफ एक ऑरा का शील्ड है। आपकी इमेजिनेशन से क्या ऑरा लॉक हो जाता है, 100% हो जाता है, क्योंकि मंत्र काम करता है। मंत्र की अपनी शक्ति है, आपको पता ही होगा ना। कोई महामृत्युंजय मंत्र, जो टॉप मोस्ट दो अभी तक के मोस्ट पावरफुल मंत्र है ना, उनमें से एक महामृत्युंजय है और दूसरा गायत्री मंत्र है। टॉप टू है, इसके बाद अन्य मंत्र भी आते हैं, कम नहीं है। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ये कल हनुमान जी का दिन है तो हनुमान जी के दिन भी कर लेंगे। पहले इसको समझेंगे ना आज वाले को। तो आज के लिए ये वाला मंत्र जो है हम इसको ज्यादा से ज्यादा चैंट करेंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय जो है, ये मोस्ट पावरफुल मंत्रों में से है। ये अपनी क्लीनिंग करने में बहुत काम आएगा। तो ऐसे करके और आपको क्लीन रखेंगे, अपना भी, अपने परिवार का भी और अन्य लोगों का भी। राइट, क्लियर है। चलिए, तो इसमें जो, राइट, तो इसमें मैं आपको बता दूं, तो घर में नेगेटिव एनर्जी प्लीज ऐसा मत करें। जो घोस्ट हंटर वाले जो लोग हैं ना, प्लीज ऐसा मत करें। मैं सबको निवेदन कर रहा हूँ, नेगेटिव वीडियो, डरावनी वीडियो मत देखें। ये उस चीज को बढ़ावा देती है और चीजें अट्रैक्ट होती हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी इनकी फ्रिक्वेंसी से मैच करने लगती है तो और गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज डोंट डू दैट। औरों को भी अवॉइड करें। आप नहीं कर रहे, आपका भाई बहन, कोई बड़े इधर कोई बैठ के वो ऐसी चीजें देख रहे हैं, तो उनके थ्रू नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, फिर पूरे घर को तंग करती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे, सीरियसली अवॉइड करें। आगे आने वाला समय 2025 के बाद ये आतंक ना बढ़ता जाएगा। अगर मैं वर्ड को यूज करूं, BHWT, इनका आतंक, ये आतंक मचा रहे हैं इस समय पूरा।
तो बी बी कॉशियस, मतलब थोड़ा डर, थोड़ा सा इससे थोड़ा ध्यान रखिए और इनको अवॉइड करने का प्रयास कीजिए, तो हम लड़ नहीं सकते इनसे, बल्कि हम तो इनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज भी हम यही करने वाले हैं, भगवान शिव को बुलाकर। चलिए इसके ऊपर हम शुरू करते हैं। थोड़ी सी थ्योरी जरूरी थी, इसके बिना लोगों को बात डाइजेस्ट नहीं होती। तो एक बार हम भगवान शिव के पावरफुल मंत्रों के द्वारा हम कनेक्ट करते हैं। तो भगवान शिव का जो मोस्ट पावरफुल मंत्र है, पहले तो एक बार शुरुआत करेंगे भगवान शिव का जो मोस्ट पावरफुल, शुरुआत करने के लिए तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। हम निवेदन करते हैं, हम अपने भगवान शिव का आवाहन करते हैं, जो कैसे हैं, जो हमारे कर्पूर गौरम गौरम अर्थात गौर वर्ण के हैं, साक्षात करुणावतार हैं, सृष्टि के जो सार हैं, गले में भुजगेंद्रों के हार में पहने हुए हैं, सदा माँ भवानी समेत विराजमान है। ऐसी हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। ऐसा करके आप अपने इष्ट के साथ करें, मैं जरूरी नहीं कह रहा हूं, आप मेरे को जरूरी नहीं कि आप केवल भगवान शिव की बात करें, आज हम उन्हीं की बात जरूर करेंगे। तो आज का जो समय है, आज का जो है वो हमारा महामृत्युंजय के लिए हम करेंगे। तो महामृत्युंजय मंत्र जो है महाशक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र है। तो महामृत्युंजय मंत्र जो है, तो महामृत्युंजय मंत्र इतना गजब का पावरफुल मंत्र है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में भगवान शिव की स्तुति में लिखा गया है। तो रुद्राक्ष की माला से जाप किया जाता है, मृत्यु की पीड़ा का डर भी समाप्त करने वाला मंत्र है। लेकिन मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं। अगर आप अपने गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं और आपके गुरु महाराज जी ने आपको कोई मंत्र दिया है, तो वो मंत्र सर्वोपरि है, वो मंत्र सर्वोपरि है। कंफ्यूज ना करें, किसी को मैं किसी तरह के कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता। अपने गुरु को सबसे पहले रखिए, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर तिस दास को तीन लोक डर नहीं। तो गुरु को सर्वोपरि समझते मैं भी अपने ओम श्री परमहंसाय नमः अपने गुरु महाराज जी को सर्वोच्च लेवल पर विराजमान करके उनकी बात करता हूँ। राइट। तो एक बार इसका वो करेंगे। किसी ने कहा कि बेटी को सपने में सांप दिखाई देते हैं, नाग का मंत्र होता है, वैसे उनसे महामृत्युंजय का जाप करवा लो, बेस्ट है। उसमें सब आ गए, भुजगेंद्र हारम आ गया ना, जिन्होंने अपने गले में भुज सांपों को धारण किया हुआ है, अर्थात भगवान शिव, उनकी चैंटिंग करवा लो। और भगवान शिव की, अगर शिवलिंग की 21 बार परिक्रमा करे, कितने दिन तक, 5 दिन भी कर ले तो छुटकारा मिल जाएगा, सपनों, नेगेटिव सपनों से छुटकारा मिल जाएगा। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, जुगाड़ बता रहा हूँ कि कैसी चीजें ठीक होती हैं, प्लीज करो ना, व्हाई नॉट। तो आइए एक बार, अब ये सारी बेस पता लग गया, अब हम शुरू करते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव का आह्वान करूंगा और फिर हम शुरू करते हैं। आइए, तो एक बार अपने श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। ओम श्री परमहंसाय नमः। 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 मैं अपने गुरुदेव का आह्वान करता हूँ, एक बार गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज कृपा करें। आप अपनी हीलिंग करने जा रहे हैं, ये सेल्फ हीलिंग का एक प्रोसेस है, ठीक है। मैं इनिशिएट करूंगा, लेकिन आप भी अपने साथ साथ करेंगे। बेशक आप, मैं आपको सबको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे देख पा रहे हैं। और ये हीलिंग कोई बाद में भी करेगा ना, तो उसके लिए भी काम करेगी, ठीक है। तो मैं अपनी, एज ए हीलर, मेरे पास सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। मैंने रुद्राक्ष की माला भी अंदर धारण कर रखी है आपको एडजस्ट करने के लिए। अगर आपके पास भी रुद्राक्ष हो तो प्लीज धारण कर लें, मतलब कर सकते हैं, एकदम बेस्ट काम है इस समय करने के लिए। अन्य मालाएं भी होती हैं, जैसे ये मालाएं हम यूज करते हैं। तो इसमें गार्नेट की माला होती है। अगर कभी आपको क्रिस्टल लेने का बात आए ना, तो ब्लैक टर्मलाइन या गार्नेट, इनमें से एक माला आप लेने का, मतलब ऐसा ले लें। अगर आप सच में अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ, वन ऑफ द वे, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जैसा आप चाहें कुछ भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष इजीली मिल जाता है, कोई में एक्सपेंसिव भी नहीं होता। 400-500 में बहुत डिसेंट माला मिल जाती है, और लंबी चलती है, 2-2 3-3 साल निकल जाते हैं आराम से एक माला से। तो माला हमने पहली, माला के साथ चैंटिंग जो है ना जोड़ देंगे। आप जो चैंटिंग अगर जोड़ेंगे तो ये बेस्ट है। तो माला के साथ हमने माला के एक एक मणके के ऊपर, मैंने तो रुद्राक्ष अभी धारण कर ही रखा है, आप भी अपने पास रुद्राक्ष हो तो धारण कर लें, और फिर चैंटिंग करेंगे, भगवान शिव की चैंटिंग, लेकिन पहले अपने गुरु का ध्यान करेंगे। तो एक बार मैं अपने गुरुदेव के मंत्र का जाप करूंगा, आप भी साथ में ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा से जाप करेंगे। साथ में हम भगवान शिव को भी एक बार इनवाइट करते हैं
तो जब भी करें ना, गुरु को इनवाइट करें, समस्त गुरु तत्व को इनवाइट करें। मैं अपने गुरुदेव को इनवाइट करता हूँ और साथ में समस्त गुरु तत्व से प्रार्थना करता हूँ कि आकर हमारे साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई बहन पूछ रहे हैं कि क्या ये लेडीज के डिफिकल्ट डेज में आप मेडिटेशन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, निश्चिंत रहें। भवम भवानी सहितम नमामि, माँ भवानी भी एक स्त्रैण रूप में ही तो है ना। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल एकदम कर सकते हैं। इसी प्रकार प्यार से, बड़े प्यार से माँ को ही तो बुला रहे हैं। अपनी माँ को बुलाने में, अपने पिता को बुलाने में कोई हर्ज है? बेटियां अपने माता पिता के सामने मतलब कर सकते हैं ना जाप, में कोई भी इशू नहीं है। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, माता पिता तो हमारे माता पिता ही हैं। तो ऐसे ही हम भगवान शिव को, माँ भगवती को अपने माता पिता स्वरूप मानते हुए आप अपने गुरु को मान सकते हैं, जैसा आप ठीक समझे। मैं उदाहरण देकर बोल रहा हूँ, जो आप उचित समझे। लेकिन उनको माता पिता जैसा समझ रहे हैं तो फिर कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए, आप जाप कर सकते हैं। भाई जब नेगेटिविटी तो सब पर अटैक करती है ना, और लेडीज को उन दिनों में थोड़ी ज्यादा डिफिकल्टी आती है, आपको भी पता ही है। तो जाप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आइए अपने अपने इष्ट गुरु भगवान का आह्वान करें। मैं अपने गुरुदेव का आह्वान करता हूँ। हे मेरे परमहंस गुरुदेव, कृपा करें। हे मेरे परमहंस गुरुदेव, ओम श्री परमहंसाय नमः। 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 मैं अपने गुरुदेव के चरण कमलों में बारंबार प्रार्थना करते हुए ये भाव करता हूँ। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। गुरुदेव कृपा करें, गुरु महाराज कृपा करें। मैं अपने गुरुदेव के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा से हमारे उसमें हम पर कृपा करें गुरुदेव। हम प्रार्थना करते हैं। तो हम अपने गुरुदेव के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए आइए एक बार हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से हमारे अंदर जो है ये चेंज हम ला सकें। तो गुरुदेव के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। राइट। आइए, ओम श्री परमहंसाय नमः। 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 इस टाइम शिव जी को ही याद करना है, मैं नहीं कह रहा हूं आप शिव जी को ही याद करें, आप अपने गुरु को याद करें। जहां आपकी श्रद्धा हो, अपनी श्रद्धा को बनाए रखिए, अपनी श्रद्धा में गड़बड़ मत कीजिए। जहां आपकी श्रद्धा हो, अपनी श्रद्धा को बनाए रखिए, अपनी श्रद्धा में गड़बड़ मत कीजिए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए और अपने हिसाब से ही वो एक्ट कीजिए ना। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। आइए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। आइए भगवान शिव को याद करते हुए हम महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग करते हुए अब शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप ना ऐसे अपना ऑरा क्लींस करेंगे इससे, ऐसे करके ऑरा क्लींस करते जाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। सभी जानते हैं इसको क्लीन करना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। करें जरा क्लियर एक बार। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन। ऐसे ओरा क्लींस करते हैं ना अपने चारों तरफ का ओरा, तो अपने ऐसे करना है 4 फीट इधर, मतलब 4 फीट इधर लगभग इतना, ऐसे पूरा हाथ करते हुए ऐसे क्लीन करते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन ऐसे करके फील करें कि सामने एक हवन कुंड है, जैसे ये पीछे वॉलपेपर पे है, ऐसा फील करें, इमेजिन कर लें। भगवान शिव सामने विराजमान है, श्री सदगुरुदेव भगवान सामने विराजमान है, आपके कोई इष्ट गुरु भगवान अगर कोई और है तो उनको भी सामने फील करें, और ये सारी नेगेटिविटी उस अग्नि कुंड में डाल दें। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम नमम। ये अग्नि का है, ये मेरा नहीं है, ये इसमें भाव डाला जाता है ऐसे करके। इदम अग्ने इदम नमम, ये इसमें भाव डाला जाता है। ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ऐसे करके क्लीन करते जाएंगे अपने ओरा को अच्छे से। सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं, प्लीज डू दैट, यस एवरीबडी। ओम त्र्यंबकम यजामहे। अभी कोई माला मत पकड़े, माला साथ में रख ले, तुलसी माला नहीं चलती भगवान शिव के ध्यान में, तुलसी माला बिल्कुल नहीं चलती, तो नहीं करें, बिना माला के काम चल जाएगा, चिंता मत करें। तो अपना ऑरा क्लींजिंग करें, ऐसे करके अपने ऑरा को क्लींज करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। लास्ट में स्वाहा जरूर कहना है, क्योंकि हम मानसिक हवन कर रहे हैं, है ना, मानसिक हवन कर रहे हैं। ऐसे ही ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ऐसे करके क्लींजिंग करेंगे अपने अच्छे से, अपने ओरा को क्लींज करें। और जो बॉडी पार्ट्स है ना, खास तौर पे जो सभी बॉडी पार्ट्स को ऐसे नीचे से शुरू करते हुए, जैसे रूट चक्र है फॉर एग्जांपल, नाभि से लगभग 4 इंच नीचे, तो ऐसे एंटी क्लॉक घुमाएंगे। जैसे मैं घुमा रहा हूँ, मैं तो अभी हार्ट पे घुमा रहा हूँ, लेकिन आप रूट पे ऐसा घुमाएं, ऐसे एंटी क्लॉक। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि, खींचे नेगेटिव एनर्जी को अंदर से खींच के ना ऐसे क्लीन करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ऐसे झाड़ दें और अग्नि में डालता हूं, फील करें। ओम अग्ने स्वाहा। वैसे जब आप स्वाहा कह रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली अग्नि में जा ही रहा है, तो लास्ट में स्वाहा वर्ड मतलब अग्नि को समर्पित। स्वाहा मतलब अग्नि को समर्पित। शास्त्रों में वर्णित है कि स्वाहा जो है अग्निदेव जी की पत्नी का नाम है, तो वो समर्पित है, उनके पास जा ही रही है। राइट, चलिए एक बार सभी कर लें, सभी साथ साथ करें मेरे एक बार प्लीज। इसके बाद क्वेश्चन ना पूछे, इसके बाद क्वेश्चन से बात करेंगे। अभी अभी रुक जाइए भाई, अभी करेंगे करेंगे, रुक जाइए, सवालों के जवाब दिए जाएंगे, थोड़ा रुक जाइए अभी। साथ में कर लीजिए ना, जो मैं कह रहा हूं वो करें अभी, आप बाद में आपके सवालों के जवाब देंगे, थोड़ा रुक जाइए अभी। सभी से निवेदन है, एक बार अपने हाथों से अपनी क्लीनिंग करें। वीडियो को लाइक करते जाएं जरा, जो लोग नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक करते जाएं, आइए ऐसे करते जाएंगे, क्लीनिंग करेंगे। तो नीचे से शुरू करें ऐसे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ऐसा कर दें। और साथ में इसमें एक भाव रहता है माफी मांगने का, कि प्रभु मैंने मन से, वचन से, कर्म से अगर कुछ गलतियां करी हैं, किसी को तकलीफ दी है, किसी का दिल दुखाया है, तो मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा प्रार्थना, मैं क्षमा याचना याचना करता हूँ, प्लीज मुझे माफ करें, ताकि वो नेगेटिविटी का जीरो, मतलब असर बिल्कुल जीरो हो जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। फील करें कि अगर मैंने कोई ऐसी गलतियां करके, देखो जो लोग सेक्सुअल थॉट बहुत होते हैं, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, माफ करना, बुरा मत समझना, पर बोलना पड़ता है। अब ये नेगेटिविटी को सीधा सीधा आमंत्रण है। आप घर बैठ के भी सोच रहे हो तो भी नकारात्मक ऊर्जा हर जगह पर है, वो सीधी अटैक करती है आपके दिमाग के ऊपर। और आप अपना ही दिमाग नहीं खराब करते, दूसरों का भी दिमाग खराब करते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में जब आप ऐसा कुछ सोचते हैं, तो वो गलतियां होती हैं, वो कर्म होते हैं, इसके कारण फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है, सैक्रल चक्र ब्लॉक हो जाता है कुछ समय के बाद। सैक्रल चक्र जब ब्लॉक हो जाता है, स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक हो जाता है, और जब ब्लॉक हो जाता है आपको फिर सेंसेशन फील ही नहीं होती।
आपको सेंसेशन फील ही नहीं होती, और जब सेंसेशन फील नहीं होती तो स्किन डिजीज, बुखार, या इवन जो कंफ्यूजन कंफ्यूजन की स्थिति आना, मेमोरी कम हो जाना, कंसंट्रेशन कम हो जाना, ये बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं। बी केयरफुल। ओम, अब इसीलिए क्लीन करेंगे अपने सैक्रल और रूट चक्र को ऐसे खींचते हुए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयम अमृता। तो अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगेंगे। अगर मैंने मन वचन कर्म से किसी को भी शारीरिक मानसिक पीड़ा दी है तो हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा करो। अगर किसी को मैंने मेंटली किसी के बारे में कुछ ऐसे सेक्सुअल थॉट्स और ये सब रखे हैं तो प्लीज मुझे क्षमा कर दो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, मैं नहीं करूंगा ऐसी गलतियां। क्लियर करें, सभी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। देखो गलतियां होती हैं लेकिन उससे बाहर भी तो आना है ना, तो क्लैरिटी रहनी चाहिए। बेशक आप गुरु, मैंने पहले ही बोला है, जो गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं मंत्र अपना करें। आप बाद में एंटर करते हैं ना, आपको पूरी बात पहले नहीं पड़ती। मैंने शुरू से बोला आप अपना मंत्र कीजिए। ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा, ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा। ये मैंने सारा कुछ करवा रखा है, एक ऑडियो में के दे रखा है। नेगेटिव थॉट्स को हटाने वाला ये ऑडियो मैंने पहले भी बनाया है, एक बार पुनः आप सभी को शेयर कर रहा हूँ। आप प्लीज इसे ले सकते हैं, चैट विंडो से ले सकते हैं। ये आपकी चैट विंडो में ये डाल दिया है, ठीक है। चैट विंडो में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये पूरा ऑडियो मैंने बता रखा है, राइट। इसको एक बार कर लें, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सबके लिए ओपन है ये। अब इसको कैसे करना है, जैसे मैंने आपको ये बताया ना, ऐसे कीजिए ना, ये ऐसे करके सारा नेगेटिविटी को क्लीन कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात् स्वाहा। ऐसा करेंगे ना, क्लीन हो जाएगा पूरा, नेगेटिविटी क्लीन हो रही है। गलतियों के लिए माफी मांगेंगे, साथ में ना किसी को डराना है ना किसी से डरना है। जिन लोगों ने धमकियां दी होती है ना लोगों को किसी जीवन में, आप किसी जीवन में मान लो बहुत स्ट्रांग थे, बड़े थे, पावरफुल थे, किसी को धमका धमकू के, किसी को डरा डरू के, ए तू ऐसा है, तू ऐसा, ये वो, मेरे पास कुछ पावर है मान लो, तो धमका के सामने वाले को, तो अगर किसी को शारीरिक धमकी दी होगी तो आपका रूट चक्र खराब होगा। सेक्सुअल और ये सब ऐसी धमकी दी होगी तो सेक्सुअल खराब होगा। किसी को पैसे छीन लूंगा, तेरी रोजी रोटी चुरा लूंगा, या मतलब तेरे को काम से निकलवा दूंगा, ऐसा कोई भी धमकी, तेरी जमीन छीन लूंगा, तेरा धंधा बंद करवा दूंगा, काम धंधा, मतलब ऐसा अगर कोई भी आपने बुरे कर्म किए हैं ना, तो उस कारण आपके चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? नेगेटिविटी अपने खुद के कर्मों की वजह से चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। जब चक्र ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर अब आपके, जब नेगेटिव एनर्जी और ज्यादा उस जगह पर पहुंच फील होती है, चक्र ब्लॉक पड़े हुए हैं, असर होता नहीं है, फिर उसी जगह पर नेगेटिविटी के अटैक सबसे ज्यादा होते हैं। फिर जीवन में वो प्रॉब्लम सोल्व भी नहीं होके देती। रूट खराब, सैक्रल खराब, मणिपुर खराब, पैसे की कमी, सेक्सुअल थॉट्स, रूट खराब, डर लगता है, फियर होता है, शरीर खराब रहता है, बीमारियों का डर, नेगेटिव चीजों का डर, मैं अकेला रह जाऊंगा, अबेंडनमेंट का डर, कोई मुझे छोड़ देगा, वो सब डर समाहित हो जाते हैं। तो वो क्लीन करेंगे ऐसे। ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ऐसा करके आप क्लीन करते जाएंगे तो पाएंगे कि एकदम देखो ये सारा एक आपका कितना क्लीन हो जाएंगी चीजें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। सभी करें, कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल एकदम सब कर सकते हैं। लेडीज भी कर सकते हैं, निश्चिंत कहें एक बार। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ऐसे करके आप प्रार्थना करते जाते हैं। एक बार ऐसे करके आप सारी नेगेटिविटी को हटाने के लिए आप ये प्रार्थना करते हैं, जरूर करें। आप इसके अलावा भगवान शिव के ना ये नाम भी होते हैं, अलग अलग भगवान शिव के नाम भी होते हैं। इन सब से भी हम एक बार आहुति दे लेंगे, मानसिक रूप से आहुति देंगे। तो भगवान शिव के नाम होते हैं ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः,
ओम त्रिनेत्राय नमः, ऐसे करके सबके नाम की आहुति देते जाएंगे। ओम, आप लास्ट में स्वाहा लगा सकते हैं। ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम सर्वात्मने नमः स्वाहा, सारी उनके नाम की मानसिक रूप से आहुति। ओम त्रिनेत्राय नमः स्वाहा, ओम हराय नमः स्वाहा, ओम इंद्रमुखाय नमः स्वाहा, ओम श्रीकंठाय नमः स्वाहा, ओम वामदेवाय नमः स्वाहा, ओम तत्पुरुषाय नमः स्वाहा, ओम ईशानाय नमः स्वाहा, ओम अनंतधर्माय नमः स्वाहा, ओम ज्ञानभूताय नमः स्वाहा, ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः स्वाहा, ओम प्रधानाय स्वाहा, ओम व्योमात्मने नमः स्वाहा, ओम युक्त केशात्म रूपाय नमः स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक और महान भगवान शिव का पावरफुल मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान शिव कृपा करें, अच्छे से हीलिंग हो जाए, पूरा एकदम क्लीन करें हार्ट चक्कर को, और यहाँ पर सारा क्लीनिंग करें ऐसे। जो अंदर इमोशन दबे पड़े हैं, हार्ट में इमोशन दबे पड़े हैं, लंग्स में अपने प्रति नेगेटिविटी भरी पड़ी है, उसको क्लीन करेंगे ऐसे ही। ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा, ऐसे क्लीन करते जाएंगे हार्ट को, ऐसे ही करके। ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा, 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। क्लियर करते जाएं ऐसे करके, आप पाएंगे कि सारी नेगेटिविटी विलीन हो रही है, सारी नेगेटिविटी ऐसे क्लीन होती होती ऐसे विलीन होती जा रही है। प्रभु की कृपा से सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन, ये वाली यहाँ पर ना बहुत अटैक हो रहे हैं आजकल, हार्ट पर और थ्रोट पर, इस वाली पार्ट पर, इस वाले पार्ट का हार्ट के ना निचले हिस्से में, यहाँ बहुत नेगेटिविटी जमा है, बहुत लोगों की जो मैं देखता हूँ ना यहाँ जमा है, तो यहाँ से क्लीनिंग करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। मेरी दबे हुए इमोशंस, मेरे अंदर के जो फियर्स हैं, मेरे डर हैं, मैं उन सबको, नेगेटिविटी को समर्पित करता हूँ, मैं अग्निकुंड में समर्पित करता हूँ। स्वाहा मतलब अग्निकुंड में समर्पित। तो मैं अपनी सारी नेगेटिव इमोशंस को, सारी नेगेटिव बातों को, नेगेटिव भावनाओं को अग्निकुंड में समर्पित करता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ऐसे डीप क्लींजिंग हो जाएगी अंदर तक। फेफड़ों में भी देखिए ना, कोई लोगों श्वास में जो इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो कहाँ प्योर है, उसके कारण दुनिया भर के टॉक्सिन अंदर जा रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें अंदर अटक जाती हैं फेफड़ों में। तो मेंटली, अब फिजिकली तो हम इसमें प्राणायाम से क्लियर कर सकते हैं, तो प्राणायाम करने के लिए भी क्या करेंगे, ऐसे श्वास को अंदर छाती में भर के ना थोड़ा होल्ड करें, इसे जितना होल्ड कर सकते हैं। मान लो 1 2 मेंटली, 1 2 3 4 5 मेंटली आप ऐसा कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी काउंट 30 तक जाती है, फिर श्वास नहीं छोड़ी, रोकी जाती, फिर धीरे धीरे छोड़ने, फिर ऐसे जो मुंह से फूंक निकालते हो, तो ऐसे करके जोर से इनहेल करते हो कि अभी के लिए यहाँ अटकाएंगे श्वास को। मेंटली जाप करें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। लास्ट में स्वाहा करते हुए छोड़ दें उसको,
ऐसे करके बड़े प्यार से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री परमहंसाय नमः, स्वाहा। यहाँ की सारी नेगेटिविटी जो अटकी पड़ी है वो सब निकल कर भस्म हो जाए और मैं क्लीन हो जाऊं। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो वो चीजें क्लियर हो जाएं। ऐसा करके मन में अफर्मेशन जरूर डालें। ठीक है, तो ये हमने हार्ट को क्लियर किया। ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सबसे ज्यादा लोगों को समस्या ये इमोशन इमोशन पे ही होती है। तो इस पर थोड़ा क्लीन जरूर करके चलेंगे। फिर थ्रोट को क्लीन करें और धीरे धीरे इसको सारी चीजों को अपने करते। तो ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा। आप इसे गूगल लोबान जलाकर भी कर सकते हैं हवन को। अग्निकुंड ना हो तो छोटा से ज्योत में भी किया जा सकता है थोड़ी देर के लिए ना हवन। वो उसमें कपूर डालते जाएं और आहुति देते जाएं, तो इतना भी चलता है। चिंता मत करें, अग्नि की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। हो सके तो जल का लोटा भी भर के रखें या गिलास भर के रख लें, कोई बात नहीं। पंच तत्व एक साथ होने जरूरी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब पृथ्वी हमेशा मौजूद है, वायु मौजूद है, आकाश मौजूद है। दो ही चीजें मिसिंग है, अग्नि और जल। अग्नि जला ली और जल का लोटा रख दिया, बस सारी चीजें आ गई ना इकट्ठी। ऐसा करके आप कोई भी हवन करेंगे तो कंप्लीट होगा। तो यही ऐसे करके अब इसमें ना पंच तत्वों को भी नमन करते हुए, ओम पंच तत्वाय नमः स्वाहा, मतलब मेरे पंच तत्वों से रिलेटेड कोई भी मेरे अंदर नेगेटिविटी हो तो वो क्लीन हो जाए। क्योंकि पंच तत्व भी बैलेंस होने, भूत शुद्धि बोलते हैं इसे, मतलब अपने पंचभूतों की शुद्धि होना। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके लिए भी हम वो प्रार्थना करते हुए इनके नाम पर भी आहुति देते हैं। ओम पंच तत्वाय नमः स्वाहा, इनकी भी क्लीनिंग है। नव ग्रहों के नाम पर भी हम ऐसे आहुति देते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। एक श्लोक है, इसमें सब आ जाता है। इसमें सभी देवी देवताओं की, सभी नवग्रहों की आराधना आ जाती है। गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। मैं सभी शांत हो जाएं, तो मेरे प्रति कोई अशुद्ध ग्रह हो, मेरे प्रति नेगेटिव प्रभाव वो सब शांत हो जाएं और मेरे ऊपर प्रभु की कृपा बरसे। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ये मैंने सारे चक्रों की नेगेटिविटी क्लीन कर दी ऐसे करके। ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा, ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा जरूर करें। आप पाएंगे कि आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और बहुत अच्छे से आपका ये सब क्लीन हो जाएगा। जो आप दुनिया भर की शिकायतें कर रहे हो ना, भगवान ने चाहा ये सारी क्लीन हो जाएंगी। ये जो बॉडी पेन होता है, ये जो नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, बार बार गुस्सा आता है, डर लगता है, काम नहीं बनते, इन सब के पीछे मुख्य तौर पर नेगेटिव एनर्जी का खेल है। राइट, अपनी तरफ से आप प्रयास कर रहे हो लेकिन फिर भी सफल नहीं हो रहे, तो कुछ तो गड़बड़ होगी ना। तो अपनी मन की मानी, एक बार हमारी भी मान लो। इतनी देर से समझा रहे हैं, देखिए ग्रैंड मास्टर हैं, इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं, तो कुछ तो बात होगी ना। बात को पकड़ लें, समझ लें, बस इतना मेरे कहने से। ये जो ऑडियो वीडियो है ना, कुछ समय के लिए ऐसा करें। आप चाहेंगे, आप पाएंगे कि प्रभु की कृपा से आपका ऑरा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। आइए, ये मैंने लगभग सारी चीजें हो गई। अब अपना तो क्लीन कर लिया, अब अपने पड़ोसी अड़ोसियों का भी ऑरा क्लीन कर लिया, अपने मतलब अपने घर के बाकी मेंबर्स के प्रति। ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा, ओम त्र्यंबकम यजामहे। अपने माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र बंधु उनको सामने इमेजिन करते हुए उनका ऑरा भी ऐसे क्लीन करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा, ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा, ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा। अंदर से सारा कचरा निकल जाएगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। माता पिता का ऑरा क्लीन करें, माता पिता का ऑरा जरूर क्लीन करें। अपने माता पिता का, बड़ों का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, सबका क्लीन करें। ऐसे मेंटली, ऐसे जैसे करें मेंटली भी कर लें। सामने बुला सकते हैं तो सामने बुला के कर दो, भीतर ऑरा क्लीन कर दे, 2 मिनट रुक जा,
पहले आरती करते हैं ना, आरती आरती ऐसे घुमाते हैं भगवान शिव के चारों तरफ करके, अपने गुरु के चारों तरफ करके, बाद में अपने घर के मेंबर्स के चारों तरफ भी आप उसे घुमा दें, 7 बार घुमा दें। 7 चक्र ऐसे क्लीन हो जाते हैं, ऐसा करने से इजी हो जाता है, बहुत इजी, तो कर लें। ओम त्र्यंबकम यजामहे ऐसे करके सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा, ऐसा डालेंगे तो भगवान की कृपा से सब क्लीन हो जाएंगे। और आप क्लीन होंगे, उनकी कृपा बरसेगी, नेगेटिविटी क्लीन होगी, तो आप बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाएंगे। ऐसी प्रार्थना करते हैं, हम सबके निमित्त ऐसा कर रहे हैं। तो बस इसको ज्यादा नहीं, आप इसको देखो, प्रत्येक चक्र के ऊपर ना, जैसे नीचे से शुरू किया हमने, प्रत्येक चक्र को 3 मिनट दे दें, तो 7 के 21 मिनट में नॉर्मली क्लीन हो जाता है। फिर अगर कोई पर्टिकुलर बीमारी है ना किसी पार्ट पर, उसको 3 2 3 4 मिनट जरूर दे दें। मान लो किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर जो है पैनक्रियाज होती है नीचे, तो पैनक्रियाज को स्पेशली क्लीन करें, ऐसे ओम त्र्यंबकम यजामहे ऐसे करके कर सकते हैं। और कहीं पीठ में दर्द है, उस जगह को, अभी भी आपको राहत मिली है जब आपने ये किया है, आपने अभी आपको राहत मिली है, हाँ या ना? आपको फर्क पड़ा है दर्द में, नेगेटिविटी में, जो अंदर जकड़ा जकड़ा सा हुआ था, माइंड खुल गया है कुछ? देखो, अनुभव होगा आपको सीधा सीधा, जाप ही तो किया हमने, खुद देखो। जो माइंड के ऊपर एक बोझ सा बना पड़ा था, मेमोरी क्लियर नहीं हो रही थी, कंसंट्रेशन सी नहीं थी, दिमाग ऐसे भरा भरा सा पड़ा हुआ था, ऐसे किसी ने दबा रखा है ऐसा लग रहा था, क्या वो क्लींस हुआ है? कुछ फर्क पड़ा है? जो दर्द वर्द थे बॉडी में, उसमें फर्क पड़ा है? शरीर एकदम एनर्जेटिक फील हो रहा है, हाँ या ना? राइट, पता लग रहा है ना? इजीली होता है, बहुत आसानी से एकदम ठीक हो जाएगा, आपका मूड एकदम ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा एकदम। उसको क्लीन करो ना, आप भी करो ना क्लीन, भाई आप ही करो ना। मैं क्यों क्लीन करूं? नम्रता गुप्ता जी कह रही हैं मेरे और बेटा को क्लीन करो, भाई आप क्लीन करो ना, आपको बोल तो रहे हैं ऐसा, ठीक है ना? एकदम मस्त लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार इसी तरह से ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा, 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 ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा। मैं उम्मीद करता हूं सभी ने अच्छे से इसका अनुभव कर लिया है। मैं यही सभी को कह रहा हूं, आजकल ऐसा हो रहा है ज्यादा लोगों के साथ। कोई आप, शैलजा जी पूछ रही हैं कि ध्यान में शुरू में ठीक लगता है लेकिन एंड में नींद आने लगती है, ऐसा आगे से नहीं होगा, नहीं अभी होगा। इसके लिए क्या करा करें, आंखें ऐसे ऊपर उठाकर बैठा करें, एनर्जेटिक फील होना चाहिए, लास्ट में एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, है ना? एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, आराम से आपको बहुत फील होगा, बहुत प्यार से। हाँ, कोई कह रहा है डांस करने का मन कर रहा है, जरूर कीजिए हिरेन, हिरेन जी, हाँ अनिपा, हाँ जी, जरूर कीजिए, डांस करने का मन कर रहा है तो गुरु महाराज जी कृपा करें और आपकी एनर्जी ठीक हो जाए, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये बात हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक बार बिना दिया के कर सकते हैं, कर नहीं नहीं कर सकते हैं भाई, मना नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमारी बात जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम्म, तो मैं थैंक यू वेरी मच, इसको मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, समाप्त करता हूँ इस बात को। एक बार सभी को विदा करेंगे, देवी देवताओं को बुलाया था ना, प्यार से सबको विदा करते हैं। आवाहनम न जानामि, ना जानामि विसर्जनम, पूजाश्चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर। प्रभु, मैंने आपको बुलाया पर मुझे बुलाने का तरीका नहीं आता, हो सकता है मैंने कोई गलती की हो, मैं सामान्य इंसान हूँ, मेरे से गलती हो सकती है। आप भगवान हैं, दयालु हैं, मेरी गलतियों को क्षमा दान देते हुए, आप मेरी गलतियों को माफ करते हुए, आप समस्त बातों को, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता के आगे गुहार लगाता है, मैंने ऐसे ही पुकार लगाई है, बस ऐसी एक बच्चे की पुकार समझ के आप इसको स्वीकार कर लेना। इससे क्या होता है, कोई आपके ऊपर कोई गलती हो भी जाए ना, भगवान क्षमा कर देते हैं। बच्चों के प्रति कौन बुरा बुरा सोच सकता है? पिता नहीं सोचते ना। तो अपने को, आपको बड़ा ज्ञानी ध्यानी समझ के नहीं बैठे हैं, भक्त समझ कर बैठे हैं। आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजाश्चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम
क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। ना मेरे को मंत्र आता, ना मुझे कोई प्रॉपर क्रियाएं आती, ये कर लो वो कर लो, मुझे नहीं आते। राइट। और मैं कोई बहुत टोटकों में नहीं पड़ता, ऐसे नहीं वैसे करके कर दो, ये तीन यहाँ पर ऐसे रखो, ये वैसे रखो, ये करो वो करो, मैं इसमें ज्यादा नहीं पड़ता। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर है प्रभु, मुझे भक्ति भी नहीं आती। बस मेरे दिल में प्यार है, उस प्यार को स्वीकार कीजिए। ये जो बात है ना, इससे आप अनेक गलतियों से बच जाते हैं। यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। जैसे आपको ठीक लगे, जो आपको उचित लगे, मेरी इन क्रियाओं को वो नाम देकर आप इसे स्वीकार कर लीजिए। छोटा बच्चा, तोतला बच्चा हो ना, आपसे कुछ आगे कहे, आप जरूरी थोड़ी है उसे आपके सामने, उसके आपके आपके सामने वो फॉर्मेलिटी करेगा, नहीं नहीं आप मुझे ये दे दीजिए। उसकी आजा आजा ऐसे बोलता है, उसकी वही बातें हमें अच्छी लगती हैं। तो हम भी तोतले बच्चे ही हैं भगवान के सामने, क्या औकात है हमारी। भगवान शिव जैसी विराट हस्ती के सामने हमारी औकात टिंगी से हम हैं। इसलिए अपने आप को तुच्छ समझते हुए अपने आप को समर्पण भाव से, प्रभु मेरी समस्त गलतियों को क्षमा करें और मेरी हर तरह से रक्षा करें। रक्षा करें, मैं शरणागत हूँ, शरणागत की रक्षा करें। ऐसा भाव रखेंगे और मेरे चारों तरफ एक पावरफुल सुरक्षा का कवच बना दें, कोई नकारात्मक ऊर्जा मुझे तंग ना कर सके।